achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 1 सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो आइए समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन हम मीनिंग से पहले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम मीनिंग रीड करेंगे. तो एग्जाम्पल के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें हमने ABCDE ले लिया. उसके बाद हम एक सेट A लेंगे जिसमें हमने मान लेते हैं BCD ले लिया. ओके, अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट में ABCDE कवर है और सेट A में BCD कवर है. तो ये जो BCD है ये यूनिवर्सल सेट में कवर हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो A के एलिमेंट्स हैं सारे वो कवर हो रहे हैं U में, और जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कवर होते हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है. तो हम लिखेंगे A is the subset of universal set. अब इसके अलावा क्या बचा A यूनिवर्सल सेट में? BCD अगर A में कवर हो रहा है तो और क्या बच गया? AE. ये दो बच गए, है ना, A और E, ये दो एलिमेंट बच गए. तो सेट के अलावा ये जो A सेट में है, इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं उन्हें कहा जाता है, उनके सेट को कहा जाता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट. ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? A कॉम्प्लीमेंट इस सेट का मतलब होता है A में जो एलिमेंट्स आए हैं उनको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं उनका सेट. ओके, आई होप यू आर क्लियर. एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, A इस सेट में जो एलिमेंट्स आए हैं उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच गए हैं, अगर हम उनका सेट बनाएं तो उस सेट को कहा जाता है A कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब पढ़ते हैं. इफ़ U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जैसे ये इसका सबसेट है, देन एलिमेंट्स नॉट कवर्ड इन A, तो जो एलिमेंट्स A में कवर नहीं है यानी कि A और E, उन एलिमेंट्स के सेट को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. ओके, अब ये एग्जाम्पल हो गया. इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू शो करें तो कैसे करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे जिसमें हम देंगे, इसको U दे देंगे, जिसमें हम लिखेंगे A B C D E. अब यहाँ पर जो BCD है वो तो सेट A है, तो ये जो बचा हुआ है A और E, इसको हम A कॉम्प्लीमेंट देंगे. तो ऐसे केस में क्या करना, U को हम बाहर लिख लेंगे, तो ये जो है ना ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट. जो यहाँ पर है वो हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या है मैंने आपको बताया अभी. जैसे हमें A कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो A लिख के और उसके ऊपर ऐसे साइन दिया जाता है, और A लिख के C लिख दिया जाता है ऊपर छोटा सा. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? जो सेट में कवर नहीं है वो बची हुई चीज़ें यूनिवर्सल सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट में कवर हो जाती हैं. इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में दो ही चीज़ें होगी, एक तो जो सेट में कवर हो रही है और बची हुई जो चीज़ें हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में कवर हो जाएगी. ओके, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सेट इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट है, अब A कॉम्प्लीमेंट में क्या कवर हुआ था? A और E. ठीक है, अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है ये आपको पता है. आपको किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में जाना पड़ेगा, और जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं. अब ये जो A कॉम्प्लीमेंट है
इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ए ई है ना, ए ई, उसको छोड़ के और क्या बचता है, बी सी डी। अब ये बी सी डी किस में था, ए में, तो इससे क्या क्लियर होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में जो आ रहा है वही ए में आता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये पता है कि सबसेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, सबसेट क्या होता है हमें पता है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जिससे हम सबसेट को डिस्कस कर सकें। जैसे यहाँ पे हम एक ही एग्ज़ाम्पल से ये सारे प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 5 लेंगे। उसके बाद हम एक सेट ए ले लेंगे, जिसमें होगा 1 2 3, ठीक है। अब क्या बोला है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। जैसे सबसेट यानी क्या, ऐसे दो सेट जिसमें एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में कवर हो जाते हैं, तो वो सेट उसका सबसेट होता है। अब जैसे यहाँ पे सेट ए है, अब सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 सेट ए में तो कवर होंगे ही, क्योंकि वो खुद ही है। तो इसका मतलब हर सेट खुद का ही सबसेट कहलाता है, यानी कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्योंकि सबसेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में कवर हो, तो ए के सारे एलिमेंट से ए में तो कवर होंगे ही। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। आपको रिक्वायरमेंट समझनी है कि सबसेट की क्या होती है। उसके बाद एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही बात है। फिर से रिक्वायरमेंट के बारे में सोचो। रिक्वायरमेंट क्या है सबसेट की, कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में कवर होने चाहिए। जैसे एम्प्टी सेट को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लेते हैं यहाँ पे हमने ए ले लिया और दूसरा सेट है यू, वो भी ले लिया। तो अब यहाँ पर ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट कैसे हुआ। रिक्वायरमेंट क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें कवर होने चाहिए। तो इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इसमें कवर हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो खाली है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। अब इस सेट की भी वही बात हो गई, एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ये इसमें कवर होगा, तो ये भी इसका सबसेट कहलाएगा। ओके, अब उसके बाद इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। फिर से वही बात आ जाती है, इजी है। जैसे दो एलिमेंट है, ए हमने यहाँ लिखा, अब बी भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और वो भी है 1 2 3 मान लो, है ना। अब ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। और जब दो सेट के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे ए और बी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सबसेट मतलब इसके सारी एलिमेंट इसमें कवर होने चाहिए, और ऐसा हो रहा है ना। और वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट ए में कवर हो रहे हैं। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में कवर हो रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट ए में कवर हो रहे हैं, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, तो क्या होगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब हमें कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखें, बहुत इजी है, समझ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले तो आप ये याद कर लें। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और सेट ए है 1 2 3। तो अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आएगा, 1 2 3 हो गया, है ना। यूनिवर्सल सेट में और क्या बचा, 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 4 5।
ओके। अब क्या बोला है, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। सही बात है, सेट ए क्या है 1 2 3 और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 5। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इसमें नहीं आया है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता है, तो इसीलिए इनमें कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। ओके। अब उसके बाद 2 में क्या बोला है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बहुत सही बात है, ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि ए उसी में से निकले हुए एलिमेंट से बना हुआ है। 1 2 3 इनमें ही है, तो इसका मतलब ए इसका सबसेट होगा ही, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी यूनिवर्सल सेट से ही निकला हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। क्या बोला है, U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 कवर हो रहा है। U कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो अगर हम U का ही कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, और एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट U हो जाएगा। ये भी सही बात है। एक खाली सेट है, मान लेते हैं सेट C। अब सेट सी में कुछ भी कवर नहीं है, एम्प्टी सेट है ये, तो इस एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से क्या क्या कवर करेंगे, हम पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही कवर कर लेंगे। मतलब सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। इसीलिए क्या लिखा है कि अगर सी खाली है मतलब एम्प्टी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। कहीं पर भी डाउट है वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, लेकिन अच्छे से क्लियर कर लो, क्वेश्चंस में ये काम आता है। ओके, थैंक यू।